राम रहीम को फरलो मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई। हरियाणा सरकार को कोर्ट में दाखिल करना है जवाब। गुरमीत को फरलो देने पर लगाई गई थी याचिका। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। गुरमीत राम रहीम को फरलो देने के मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई और हरियाणा सरकार को दाखिल करना है जवाब। गुरमीत को फरलो देने के मामले को दी गई थी चुनौती। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से जो याचिका लगाई गई थी उसमें फरलो देने के पीछे गंभीर आरोप लगाए गए थे। बता दें कि पंजाब के समाना से निर्दलीय उम्मीदवार परमजीत सिंह सोहाली ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। याची ने कहा कि पंजाब में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राम रहीम को राजनीतिक लाभ लेने के लिए फरलो दी गई है। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी अनिल कुमार। अनिल, गुरमीत को फरलो देने के मामले में हाईकोर्ट में आज हरियाणा सरकार जवाब दाखिल करने वाली है। जरा बताएं कि पूरा मामला आखिर क्या है। देखिए, हरियाणा सरकार की तरफ से गुरमीत राम रहीम जो कि रेप और हत्या के मामले को लेकर दोषी करार हैं, जेल में बंद है, उन्हें 21 दिन की फरलो जो है वो सरकार की तरफ से दी गई थी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर उन्हें फरलो दिए जाने को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और ये जो याचिका दायर की गई थी जिसमें चुनौती दी गई थी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से फरलो देने को लेकर, उसमें हाईकोर्ट की तरफ से आज के लिए सरकार से नोटिस जारी कर जवाब पूछा गया था कि फरलो आखिर किस आधार पर दी गई है, इसको लेकर दस्तावेज भी मांगे गए थे। और साथ ही हाईकोर्ट की तरफ से जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं परमजीत सिंह सोहली, जिनकी तरफ से ये याचिका दायर की गई थी और चुनौती दी गई थी, इसमें ये भी पूछा गया था सरकार की तरफ से कि आखिर जो उनकी तरफ से इस फरलो को चुनौती देने को लेकर ये जो याचिका दी गई है, इसमें जो क्या उनका अधिकार बनता है, इसको लेकर अभी इस मामले में सुनवाई होनी है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में और देखना ये होगा कि हरियाणा सरकार की तरफ से फरलो दिए जाने को लेकर अपना क्या जवाब जो है वो अनिल, अगर सरकार के जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं होती है तो क्या फैसला यहाँ पर इस मामले में लिया जा सकता है? देखिए, फिलहाल 21 दिन की पैरोल जो है वो राम रहीम को दी गई थी और कोर्ट की तरफ से ये सवाल पूछा गया था नोटिस देते हुए कि क्यों ना फरलो पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि जो याचिकाकर्ता है उनकी तरफ से ये कहा गया था कि दुष्कर्म और हत्या जैसे संगीन आरोप में दोषी हैं और ऐसे में गुड कंडक्ट प्रिजन अधिनियम के तहत सरकार की तरफ से उसे फरलो का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। तो ऐसे में आने वाले समय में फरलो अगर दी जाती है, यानी अगर अब हाईकोर्ट इसमें स्पष्ट कठोर करता है तो आने वाले समय में फिर अगर फरलो दी जाती है प्रशासन की तरफ से तो उस पर फिर परेशानी बढ़ सकती है, उस पर रोक लग सकती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। तो